राजा क्यों बना? तो वो संत जी ना अंगार, जलते हुए अंगार खाने का प्रयास कर रहे थे, तो जल रहे थे, पूरा शरीर जल चुका था, पर वो भी पागल हो, जैसे पागल आदमी ना सब करता है, उसका क्या भरोसा, आग खाने लग जाए, भले जल जाए पर पागल तो पागल। तो वो संत लोग पागलों की तरह व्यवहार कर रहे थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अंगार खाता हुआ संत बोला कि आगे का बच्चा पैदा होने वाला है गांव में, वो बच्चा तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। राजा की जिज्ञासा बढ़ गई। देखो, एक सवाल था कि मैं राजा क्यों बना, इसके चक्कर में कितने चक्कर लगाया। गांव पहुंचा, गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला था। राजा ने बोला भाई वो बच्चा जैसे ही पैदा हो मेरी गोद में लाओ। बच्चा पैदा हुआ, राजा की गोद में आया, तो राजा ने उस नवजात बच्चे से पूछा भाई तू कौन है, और वो ऋषियों ने तेरा परिचय दिया, तू तो अभी पैदा हुआ है, बता मैं राजा क्यों बना। तब उस नन्हे से बच्चे ने बोला महाराज आप राजा क्यों बने इसकी बहुत लंबी कथा है, तो जरा हमें सुना दो कथा। सुनो। बोले तुम्हें जंगल में दो पागल मिले? हाँ। बोले दो वो और एक आप और एक मैं, टोटल 4। पिछले जन्म में हम चारों भाई थे। हम चारों भाई थे, चारों हम लोग निकले थे कमाई करने के लिए, पर एक जंगल में हम लोग रास्ता भटक गए थे, और जंगल में बहुत भटकने के बाद भी जब हमें कोई रास्ता नहीं मिला, तो जंगल में कोई बीच में एक छोटा सा हमें गांव नजर आया। हम बहुत भूखे थे चारों भाई, तो चारों हम भूख से तड़प रहे थे, और हम उस गांव में गए तो वहां गांव में भंडारा हो रहा था, लंगर चल रहा था। तो वहां भंडारे में हम लोगों ने बढ़िया खीर, पूड़ी और सब्जी का प्रसाद लिया, और चारों प्रसाद लेकर एक सुंदर से नदी के किनारे जाकर हाथ पांव धोकर, और चारों लोग खाने ही जा रहे थे कि कोई भूखा आदमी आकर बोला भैया हम बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। तो बड़े भैया ने बोल दिया कि हम सारा तुझे खाने को दे देंगे, तो क्या हम अपना मांस खाएंगे? तो वो इस जन्म में वो अपना ही मांस खाने वाले बन गए पागलों की तरह। उस भिखारी ने दूसरे से कहा भैया आप अपना भोजन हमें दे दो, हमें बड़ी भूख लगी है। तो दूसरे ने कहा हम तुझे दे देंगे, तो क्या हम लूघर खाएंगे? लूघर मतलब अंगारा, क्या हम अंगार खाएंगे? तो इस जन्म में उनकी बुद्धि ऐसी बनी कि वो अंगार खा रहे हैं पागलों की तरह। फिर उसने हमसे मांगा कि भैया भूख बहुत लगी है, कुछ आप दे दो। तो मैंने बोला कि हम तुझे दे देंगे तो हम भूख से मर नहीं जाएंगे, तो हम देखो अभी पैदा हुए हैं, अभी मर जाएंगे। और तुमसे मांगा तो तुमने अपनी पूरी थाली उस भूखे को दे दी कि जाओ हम भूखे हैं कोई बात नहीं, पर तुम भूखे हो, पहले तुम्हारी भूख मिट जाए फिर हमारी भगवान मिटा देंगे। बस तुम्हारी ये भावना, तुमने एक थाली भोजन जिसमें जरा सी पूड़ी थी, खीर थी और सब्जी थी, तुमने किसी भूखे को दिया, पेट भर भोजन अपना दे दिया। इसके कारण तुम्हारे उस थोड़े से पुण्य के कारण तुम्हें इस जन्म में भगवान ने राजा बना के भेजा कि तुम दूसरों का दुख समझते हो, तुम दूसरों की भूख समझते हो, तुम दूसरों की जरूरत समझते हो, इसलिए तुम राजा बनने के योग्य हो। भगवान आप में से, हम में से ही तो किसी को चुनेंगे ना, जिसके अंदर में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। राजा तुम क्यों बने? तो याद रखना, आज कोई राजा है या कोई भिखारी है या कोई पागल है, ये सब अपने अपने कर्मों का दंड पा रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि किसी को भोजन दो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी इन हजारों संतों के भोजन में आप भी एक दिन की सेवा अपनी ओर से एक ही संत को आप भोजन करा सकते हैं कि चलो आज हमारी ओर से एक संत को हम भोजन कराएं।
आप एक संत को भोजन करा सकते हैं, 11 संतों को भोजन करा सकते हैं। एक संत को भोजन कराएं, 11 संतों को भोजन कराएं, या 51 संतों को, या संपूर्ण संत सेवा, अन्न क्षेत्र, रसोई की, गौरी गोपाल भगवान के अन्न क्षेत्र की सेवा आप कर सकते हैं। संपूर्ण सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं, पूरा अन्न क्षेत्र आप अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। कुछ ही सही पर करो, हाँ कुछ ही सही पर करो। ये अच्छा है कि आपसे कुछ अच्छा हो रहा। हमें नहीं पता कि हमारे अन्न की किस किस को आवश्यकता। अपना खा लेना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, पर मनुष्य है ना हम, हमारी जिम्मेदारी पशु पक्षियों से ज्यादा है, क्योंकि ईश्वर ने हमें और आपको ज्यादा बुद्धिमान बनाया। हमारे अंदर परोपकार की भावना हो सकती है, कुत्ता बिल्ली के अंदर परोपकार की भावना कम होती है, हाँ या ना? इसलिए देखो, एक व्यक्ति को भोजन कराने का पुण्य ये है, तो आप जब हजारों साधु संतों को भोजन कराएंगे तो उसके बल पर क्या आपको ना मिल जाएगा। इसलिए अन्य क्षेत्र की सेवा से आप जरूर जुड़िएगा, हजारों संतों को प्रसाद दीजिएगा। वामन भगवान ने राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि की याचना की, और राजा बलि को 3 पग भूमि का दान राजा बलि ने किया। वामन भगवान को 3 पग भूमि। पहले पग में भगवान ने पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, तीसरा पग कहाँ रखे? राजा बलि ने अपना मस्तक रखा। क्या कितने पग भूमि मांगी राजा बलि से भगवान ने? बोलो मेरी मां। 3 पग।